गरीब की दिवाली की कहानी किसी गांव में एक परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब समुदाय से आते थे। वह अपने जीवन यापन किसी तरह से मजदूरी करके किया करते थे। त्योहारों का सीजन चल रहा था, दुर्गा पूजा खत्म हो गई थी और आने वाली दिवाली, काली पूजा और छठ पर्व की तैयारी हो रही थी, जहां पूरे शहर भर में बड़े बड़े त्योहार के लिए बड़ी बड़ी तैयारी हो रही थी। ठीक उसी समय उनके घर में कुछ ज्यादा पैसे न होने के कारण परिवार की कोई भी तैयार या नहीं हो रही थी, क्योंकि वह एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार से आते थे, जिस कारण से उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे। जिस कारण से बोलते हैं, मैं अपनी मनपसंद की तैयारी नहीं कर पा रहा था। दूसरे दिन बेटी जा रही थी, त्योहार नहीं थी, आ रहा था उनके घर वाले, मतलब उसके घर में 4 फैमिली लोग रहते थे, जिसमें कि माता पिता और एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम सूरज था और बहन का नाम सरोज था। उन दोनों में से सरोज, जो कि उसकी बहन थी, वह बड़ी थी और घर की पूरी जिम्मेवारी उसी के हाथों में थे। ऐसे में उन्हें यह सोचने पर मजबूर हो गया कि उनके घर में त्योहारों से जाना रहा है, उनके घर में तैयार या किसी तरह से होगी। फिर उनकी बहन ने दिमाग लगाया कि मैं दिवाली के शुभ अवसर पर मिट्टी के नए नए तथा आकर्षक डिजाइन वाली जलने वाले दिए बनाकर मार्केट में भेजूंगा और फिर उसी पैसे से अपने घर के घर से तथा त्योहार में लगने वाली चीजों को लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन भी बीत गए और दिवाली काफी नजदीक आ गई थी। मतलब कि दिवाली आने में मात्र 1 सप्ताह ही बाकी था। वह लड़की, मतलब कि सरोज, नए नए आकर्षक जलने वाले दिए बनाए हैं और मार्केट में जाकर बेचने का प्रयास करती है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आजकल की हमारे भारत की मार्केट में भी नए नए प्रकार के तथा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गए हैं और चीनी सामानों का उपयोग करते हैं। ऐसे में आप सभी को यह पता होगा कि लोग अपने घरों में नए नए जानवर लाइट जलाने का प्रयास करते हैं और नए नए रंगीन बल्ब जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक मिट्टी का दिया होता है, उसे बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके बाद उसकी बहन सरोज मार्केट में रोज जाती थी दिया बेचने के लिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे त्योहार भी नजदीक आ रहा था। उसके घर का खर्च चलाने के लिए पैसे भी नहीं हो पा रहे थे, उसके दिए बेचकर कमाने से है। ऐसे में दोनों भाई बहन सूरज और सरोज को यह चिंता सताने लगी थी कि उनके आने वाले जीवन में बढ़ाने वाले त्योहारों में घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक दिन की बात है, जब वह सड़क किनारे मार्केट में दिया का दुकान लगाकर बेच रही थी, तो एक बच्चा उसके सामने वाली रोड से गुजर रहा था और आगे से गाड़ी बहुत ही स्पीड से आ रही थी। जैसे ही सरोज देखी है कि वह बच्चा धीरे धीरे चल रहा है और गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, तो देखी है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। सरोज दूर से ही यह सब कुछ मन ही मन देख रही थी और दुखी हो रही थी, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण से गाड़ी बच्चे के नजदीक पहुंचने वाली थी कि सरोज दौड़कर जाती है, उस बच्चे को बचा लेती है। सरोज जैसे ही बच्चे को बचाती है, वह अपने पास वाले बच्चे को अपने दुकान पर ले जाती है। उधर से उस बच्चे के मां बाप, जो कि काफी ज्यादा बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे, वह आते हैं दवाई और अपनी बच्ची को देखते हैं कि वह सुरक्षित है। तभी आसपास के लोग उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी का तो अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह लड़की सरोज आई है, उसे बचा लिया। उसके बाद बच्चा भी तुतलाकर बोलता है कि अपने माता पिता से कि आज नहीं आती तो हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। यह सुनकर उसके माता पिता उसे लड़की को धन्यवाद कहते हैं और बहुत खुश होता है। वह लड़की परिवार के लिए पहले से ही चिंतित थी। आप सभी को बता दें कि जो आदमी अपने बच्चों को लेने के लिए आया था, वह साथ में सरोज को भी मान सम्मान के लिए अपने घर लेकर गया था। वह व्यक्ति अपने घर ले जाकर उसको काफी ज्यादा मान सम्मान दिया, खाना खिलाया, अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाया और फिर उसके बाद उन्हें बहुत सारे पैसे भी दिए इनाम के तौर पर, क्योंकि वह व्यक्ति जिसकी बेटी का एक्सीडेंट होने वाला था, वह काफी ज्यादा बड़ा आदमी था और पैसा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके भी पूरे परिवार को पैसे की काफी जरूरत थी, जिस कारण से मार्केट में अपना काम कर रही थी। अब तो सरोज के पास भी काफी ज्यादा पैसे हो गए थे, जो कि इनाम में लगभग उसे 10,000 मिले थे। सामान के लिए खरीदारी करने गया और उसका त्योहार खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ मनाया गया था। गरीब की दिवाली की कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें अपने लक्ष्य के ऊपर सीधा खड़ा रहना चाहिए और ईमानदारी को अपने जीवन में लाना चाहिए। अगर जीवन में हमारे ईमानदारी है और सच्चाई है और कठिन कार्य करने की हिम्मत है, तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है।